किसी जानवर का काटना सुनने में बहुत आम लगता है ना? पर क्या कभी सोचा है कि एक छोटा सा दिखने वाला घाव भी कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता है? आज हम इसी पर बात करेंगे कि जब ऐसा कुछ हो तो फौरन क्या करना चाहिए ताकि एक छोटी सी चोट कोई बड़ा सिरदर्द ना बन जाए। मान लीजिए किसी पालतू जानवर ने खेल खेल में काट लिया या किसी आवारा जानवर ने हमला कर दिया, स्किन कट गई। अब सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? ये सवाल बहुत सीधा है, पर इसका जवाब जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और समझते हैं कि ऐसे में क्या करना है। तो सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये कि हर बाइट एक जैसी नहीं होती। जी हाँ, कुत्ते के काटने और बिल्ली के काटने में जमीन आसमान का फर्क है। किसने काटा है ये जानना इलाज के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। देखिए, कुत्ते के दांत चौड़े होते हैं तो वो त्वचा को फाड़ते हैं और कुचल देते हैं। इसे कहते हैं होल एंड टेयर इफेक्ट। लेकिन बिल्ली के दांत सुई की तरह पतले और नुकीले होते हैं। वो स्किन में एक छोटा सा छेद करते हैं पर अंदर बहुत गहरे चले जाते हैं, सीधे हड्डी या जोड़ों तक। तो घाव भले ही छोटा दिखे पर अंदर का नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। और इन्फेक्शन के आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। बिल्ली के काटने के बाद इन्फेक्शन का चांस पता है कितना है? 80%। जी हाँ, 80%। वहीं कुत्ते के काटने में ये खतरा करीबन 28% होता है। और हाँ, इंसान के काटने में भी रिस्क बहुत ज्यादा है। तो इससे साफ है कि बिल्ली का काटना कितना सीरियस मामला हो सकता है। इंसान की काटने की बात करें तो एक खास तरह की चोट होती है जिसे क्लेंच्ड फिस्ट इंजरी या फाइट बाइट भी कहते हैं। ये पता है कब होती है? जब लड़ाई में कोई किसी को मुक्का मारता है और उसका हाथ सामने वाले के दांतों से टकरा जाता है। इसमें होता क्या है कि बैक्टीरिया सीधे उंगलियों के जोड़ों और टेंडन में पहुंच जाते हैं, जो इसे बहुत ही खतरनाक बना देता है। तो अब जब हम ये सारे रिस्क समझ गए हैं तो बड़ा सवाल ये है कि अगर किसी को काट लिया जाए तो करना क्या है? सबसे पहला रिएक्शन ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये 3 स्टेप्स हैं और ये बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले, अगर खून बह रहा है तो उसे रोकने के लिए एक साफ कपड़े से कम 15 मिनट तक घाव पर दबाव बनाए रखें। दूसरा, और ये सबसे जरूरी स्टेप है, घाव को साबुन और पानी से, और ध्यान रहे, कम से कम 15 मिनट तक अच्छी तरह धोना है। ज्यादातर बैक्टीरिया इसी से निकल जाते हैं। और तीसरा, अगर हाथ या पैर पर काटा है तो उसे थोड़ा ऊपर उठाकर रखें ताकि सूजन कम हो। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO भी यही कहता है। उनके मुताबिक घाव को 15 मिनट तक धोना इन्फेक्शन रोकने का सबसे असरदार तरीका है। सच कहूं तो अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो यही है। ठीक है, तो फर्स्ट एड तो कर लिया, पर इसके बाद क्या? डॉक्टर के पास कब जाना है ये जानना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि कुछ मामलों में जरा सी भी देरी बहुत भारी पड़ सकती है। तो डॉक्टर के पास कब जाना है? अगर घाव बहुत गहरा है या फिर हाथ, पैर, चेहरे जैसी जगहों पर काटा है। अगर घाव के आसपास लाली, दर्द या सूजन बढ़ती जा रही है तो फौरन डॉक्टर को दिखाएं। और हाँ, अगर किसी की इम्यूनिटी पहले से ही कमजोर है, जैसे डायबिटीज के मरीज, तो उनके लिए हर बाइट को सीरियसली लेना चाहिए। चलिए, अब मान लेते हैं कि डॉक्टर के पास पहुंच गए। वहां क्या होगा, क्या उम्मीद करनी चाहिए? जो होने वाला है वो शायद वैसा नहीं है जैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं। ये सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन डॉक्टर्स ज्यादातर बाइट्स पर टांके नहीं लगाते। जी हाँ, वो घाव को खुला ही छोड़ देते हैं। लेकिन क्यों? क्या इससे खतरा नहीं बढ़ता? वजह बहुत सिंपल है। काटने वाला घाव पहले से ही बैक्टीरिया से भरा होता है। अब सोचिए, अगर उसे ऊपर से सिल दिया तो क्या होगा? सारे बैक्टीरिया अंदर ही कैद हो जाएंगे और एक बहुत बड़ा इन्फेक्शन बन जाएगा। इसके बजाय जब घाव को खुला छोड़ा जाता है तो वो अंदर से बाहर की तरफ भरता है। इसे सेकेंडरी इंटेंशन हीलिंग कहते हैं और ये ज्यादा सेफ है। तो क्लिनिक में डॉक्टर क्या करेंगे? वो घाव को सलाइन वाटर से अच्छी तरह साफ करेंगे। जो भी डैमेज टिश्यू है उसे हटाएंगे और चेक करेंगे कि अंदर किसी नस या हड्डी को तो चोट नहीं पहुंची। जरूरत पड़ने पर टेटनस का शॉट अपडेट किया जाएगा और अगर इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा है तो एंटीबायोटिक्स का कोर्स भी शुरू किया जाएगा। तो घाव तो ठीक हो ही जाएगा, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली खतरा तो कुछ और है। सही इलाज सिर्फ स्किन को ठीक करने के लिए नहीं है, बल्कि उन जानलेवा बीमारियों से बचने के लिए है जिनकी शुरुआत एक छोटे से बाइट से हो सकती है। इनमें से एक है टेटनस। ये एक बहुत सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो सीधे हमारे नर्वस सिस्टम पर हमला करता है।
जानवरों या इंसानों के काटने से हुए घाव टेटनस के लिए हाई रिस्क माने जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर हमेशा टेटनस शॉट अपडेट करने के लिए कहते हैं। और फिर आता है रेबीज, जो कि एक जानलेवा बीमारी है, इसमें कोई शक नहीं। पर अच्छी बात यह है कि हमारे पास इससे बचने का तरीका है। इसे कहते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस या पीईपी। अगर ये सही समय पर दे दिया जाए तो रेबीज को रोकने में ये लगभग 100% कामयाब है। लेकिन एक और खतरा है जो इन दोनों से भी ज्यादा तेजी से बढ़ता है, और वो है सेप्सिस। सेप्सिस वो कंडीशन है जब एक इन्फेक्शन से लड़ने के चक्कर में हमारा अपना शरीर ही हमारे अंगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। सेप्सिस ना एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। ये एक छोटे से लोकल इन्फेक्शन से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलता है, ब्लड प्रेशर गिरने लगता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और आखिर में ये सेप्टिक शॉक में बदल जाता है। ये वो स्टेज है जहां शरीर के अंग एक एक करके काम करना बंद कर देते हैं। ये एक जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी है और यही वो सबसे बड़ी वजह है कि किसी भी बाइट का इलाज फौरन और सही ढंग से करवाना इतना जरूरी क्यों है। तो एक मामूली सा दिखने वाला काटना कितने बड़े और जटिल खतरों को छुपाए हो सकता है ना? अगली बार किसी छोटे से घाव को नजरअंदाज करने का ख्याल आए तो इन सभी बातों को जरूर याद रखना चाहिए। सही जानकारी और सही समय पर एक्शन लेना, यही सबसे बड़ा बचाव है। तो सवाल बस इतना है, क्या अब हम इसके लिए तैयार हैं?